हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। मैं हूं भरत सैनी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक स्टेट जो होती है वो क्या होती है, हम किस चीज़ को एक स्टेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उस स्टेट की जो लोकेशन है वो क्या है। फिर हम बात करेंगे कि उस स्टेट का किसी एक कंट्री या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बिजनेस में या फिर आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट में या ट्रांसपोर्ट में किस प्रकार एक अहम योगदान है, अर्थात पूरे ग्लोबल बिजनेस में किस प्रकार उस एक स्टेट का योगदान है। तो ये दो तीन चीजें हमें डिस्कस करनी है। उसकी लोकेशन क्या है, कौन कौन से दो देशों को वो अलग कर रही है या किसी एक देश में भी है तो फिर कहाँ है, उन चीज़ों को जानना है। और कौन कौन से दो बड़ी वाटर बॉडीज को वो एक कर रही है। इसके अलावा बात करेंगे कि उसका वर्ल्ड बिजनेस में क्या योगदान है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपको वनडे एग्जाम देखने को मिलती है उनमें स्टेट्स का टॉपिक हमेशा एक फेवरेट टॉपिक रहा है, जहां से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि एक स्टेट जो है वो क्या होती है। तो एक स्टेट जो होती है वो आपको नेचुरली फॉर्म मिलेगी और नेरो और नेविगेबल वाटरवे होता है। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो नेचुरली फॉर्म्ड होती है, नेरो होती है, एकदम आपको नेरो मिलेगी, और नेविगेबल वाटरवे होता है, आपको यहाँ पे पानी मिलेगा और ये एक तरीके से वाटरवे है। तो दो बड़े लैंड मासेस के बीच में, दो बड़े लैंड मासेस के बीच में से आपको एक बहुत ही छोटा नेरो आपको वाटरवे मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेट। तो ये हुई एक स्टेट। इसके अलावा स्टेट की एक और प्रॉपर्टी है कि ये दो बड़ी वाटर बॉडीज जो होती हैं उनको एक करती है। दो बड़ी वाटर बॉडीज को तो ये एक करेगी, इसके अलावा दो बड़े लैंड मासेस को ये अलग करेगी। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज वाली हम इस वाटरवे को हम कहते हैं स्टेट। इसी के जस्ट अपोजिट होता है आपको इस्मस मिलेगा, जिसमें आपको दो बड़े वाटर बॉडीज को अलग करती हुई, दो वाटर बॉडीज को, बड़ी वाटर बॉडीज को अलग करता हुआ एक छोटा सा लैंड मास मिलेगा, एकदम छोटा सा लैंड मास जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को अलग कर रहा होगा, जिसको हम कहते हैं इस्मस। और स्ट्रेट हम उसको कहते हैं जो बड़े दो लैंड मासेस को अलग करके दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक कर रहा है। तो ये आप क्लियर कट एक आइडिया रखिएगा कि एक स्ट्रेट क्या होती है, एक इस्मस क्या होता है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार एक कंट्री के बिजनेस में एक वाटरवे का या एक स्ट्रेट का योगदान होता है। देखिए, हमारी दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो जितना लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं और जो बिजनेस एक दूसरी कंट्री के साथ होता है, वो वाटरवेज के थ्रू सबसे ज्यादा किया जाता है। रीजन क्या है कि ये आपको चीप मिलता है, सस्ता मिलता है। इसके अलावा ये आपके लिए फ्लेक्सिबल है, ये आपको सस्ता सुगम मिलता है। इसीलिए वाटरवेज के थ्रू बिजनेस जो है वो ज्यादा होता है। इसीलिए स्टेट्स का योगदान भी इन बिजनेसेस के अंदर ज्यादा आ जाता है। तो अब आपको एक चीज समझ में आई होगी कि क्यों स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से बिजनेस ज्यादा होता है। अब आपको दूसरी बात यह समझ में आई होगी कि स्टेट होती क्या है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में जहां से क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं या फिर अब पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरमुज स्टेट की, जो दो बड़े लैंड मासेस को अलग करती है, ईरान और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और इसके अलावा दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक करती है, और दो बड़ी वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, द गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ। अब मैं पहले आपको इसके मैप पे लेके चलता हूं और वहां से आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आना शुरू होगा कि हरमुज स्टेट इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरमुज स्ट्रेट के बारे में। तो यहां पे आप जब देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हरमुज जो है वो आपको दो बड़े लैंड मासेस को अलग करती हुई मिलेगी। पहला बड़ा लैंड मास आपको यहां पे दिखेगा और उस कंट्री का नाम आपको मिलेगा ईरान। इसके अलावा यहां पे दूसरा बड़ा लैंड मास है यूएई, और दो बड़ी वाटर बॉडीज को ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हरमुज, ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक कर रही है, द पर्शियन गल्फ
एंड द गल्फ ऑफ ओमान। तो ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक किया है और दो बड़े लैंड मासेस को अलग किया है। अब हम ये समझते हैं कि इसका इतना ज्यादा अहम योगदान कैसे है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी में और पूरे ग्लोबल बिजनेस के अंदर। देखिए यहां पे आपको जो कंट्रीज मिल रहे, ईरान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरबिया सॉरी, तो ये जो कंट्रीज हैं ये आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं और जो नेचुरल गैस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे रिच कंट्रीज आपको मिलती है। तो ये जो इनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बाहर एक्सपोर्ट होता है अराउंड द ग्लोब, उस एक्सपोर्ट के लिए इनको यहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना होता है। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इतना अहम योगदान है पूरे अराउंड द ग्लोब बिजनेस के अंदर। तो अब आपको ये समझ में आया कि इसका इतना इंपॉर्टेंस यहां पे क्यों है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो किस प्रकार, कौन कौन सी कंट्रीज इसके आसपास आपको मिलती है, इसके अलावा जो आपको कंट्रीज यहां पे मिलती है वो कौन कौन से ग्रुप्स का हिस्सा है, उन चीजों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसका आंसर दे पाए। तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हमने पहली बात ये करी कि ये जो वाटरवे है ये ईरान और यूएई इन दोनों को अलग करता है। समझ में आया, नो इश्यू। उसके बाद बात आती है कि ये लिंक करता है पर्शियन गल्फ टू दी गल्फ ऑफ ओमान, ये भी समझ में आया। उसके बाद द स्ट्रेट इज 33 किलोमीटर वाइड एट इट्स नेरोवेस्ट पॉइंट, ये आप समझिए कि इसका सबसे नेरो पॉइंट जो है इस स्ट्रेट का वहां पे ये 33 किलोमीटर वाइड है, बट द शिपिंग लेन इज जस्ट 3 किलोमीटर वाइड इन ईदर डायरेक्शन। तो आपको जो शिपिंग के लिए जो शिपमेंट्स होते हैं, जहां से शिप्स गुजरते हैं, जहां से हमारे शिपमेंट एक दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, उसके लिए जो लेन बनाई गई है वो आपको 3 किलोमीटर वाइड मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मोस्ट क्रूड एक्सपोर्टेड फ्रॉम सऊदी अरबिया, ईरान एंड यूएई, कुवैत एंड इराक, ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक के बारे में आपने सुना होगा। तो अब आपको यह समझ में आया कि ओपेक की बहुत सी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वो इसको आपको इस स्ट्रेट के आसपास मिलती है, इसीलिए इस स्ट्रेट का इतना ज्यादा बड़ा आपका इंपॉर्टेंस मिलता है। इज शिप्ड थ्रू दिस वाटरवे, इट मींस जो हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इसके थ्रू आपको एक्सपोर्ट होते हैं, शिपमेंट्स इनका यहीं से होता है। इट इज ऑल्सो द रूट यूज्ड फॉर नियरली ऑल द लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो मैं आपको कह रहा था कि ये कंट्रीज नेचुरल गैस से रिच है तो उनका शिपमेंट जो होता है वो भी यहीं से होता है। प्रोड्यूस्ड बाय द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर, देखिए ये जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, तो इसका आप अपने हिसाब से अपडेट करते रहिएगा। तो ये पूरी हरमुज स्ट्रेट के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, हम इसके मैप पे गए। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ और स्टेट्स के बारे में जिसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो अब इसके अलावा आपको दूसरी स्टेट जो आपको देखने को मिलेगी वो है बब अल मदेब। ये जो स्टेट है ये आपको मिलेगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, और ये कौन से बड़े लैंड मासेस के बीच में आपको मिलती है वो है जिबूती, यमन, इरिट्रिया ऑफ सोमाली पेनिनसुला। और इसके अलावा ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक करती है या ज्वाइन करती है, तो वो है द गल्फ ऑफ एडन एंड द रेड सी। तो अब चलते हैं और मैं आपको इसको मैप पे दिखाता हूं जिससे कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस प्रकार बब अल मदेब जो है ये दो बड़े लैंड मासेस को अलग कर रही है और दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक कर रही है। तो यहां पे जब हम आते हैं बब अल मदेब पे, तो यहां पे देखिए ये जो कंट्रीज आपको मिलेंगी, यहाँ पे आपको यमन मिला है, मैंने आपको बताया जिबूती यहाँ पे आपको मिलेगा, इसके अलावा आपको सोमालिया का कुछ हिस्सा यहाँ पे, इरिट्रिया आपको मिल रहा है। और इन लैंड मासेस के अलावा अब अगर हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो वाटर बॉडीज में आपको मिलेगा रेड सी और गल्फ ऑफ एडन। तो इन दोनों को जोड़ रही है ये जो बब अल मदेब की जो आपको स्टेट मिलती है, ये स्टेट इन दोनों को कनेक्ट कर रही है। और जिबूती, इरिट्रिया, यमन और सोमालिया के
आसपास आपको ये मिलती है। तो इसकी लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। और ये कौन कौन सी दो वाटर बॉडीज को एक कर रही है ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको इसका ओवरव्यू अर्थात आपको इसका बड़ा व्यू, आपको एक बर्ड आई व्यू चाहिए कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगी, तो उस पर चलते हैं। और उस पर जब हम चलेंगे तो ये देखिए, हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये मिला है। अब हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इट मीन्स ये मैं कह रहा हूँ कि आपको जो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉट एग्जैक्टली इनटू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बट नियरली द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये समझ लीजिएगा। इसके अलावा अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब होगा 10 डिग्री चैनल जो इंडिया के अंदर आपको मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो 10 डिग्री चैनल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पहले ये समझ लीजिए कि ये कौन कौन से लैंड मासेस को अलग कर रहा है। ये आपको इंडिया में मिलेगा और ये कार निकोबार आइसलैंड जो अपना अंडमान एंड निकोबार है उसके अंदर जो आपको छोटे आइलैंड्स मिलते हैं उनमें ये कार निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान, इन दोनों को अलग करता है। और अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल जो है उन दोनों को एक करता हुआ आपको मिलेगा। तो फिर से हम मैप पे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार 10 डिग्री चैनल जो है वो हमें इन दो अंडमान, जो लिटिल अंडमान है और जो कार निकोबार है, इन दोनों को अलग करेगा। और यहाँ पे देखिए आपको ये दो वाटर बॉडी जो बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी है, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। और जब आप जूम इन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों को ये अलग करती है। तो ये हमने जाना किसके बारे में, 10 डिग्री चैनल के बारे में। इसके अलावा मैं आपको जूम इन करके आपको इसकी और थोड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा। इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए कि ये जो अंडमान और निकोबार के बीच में हमें जो 10 डिग्री चैनल मिलता है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। किस प्रकार की स्ट्रेटजी, जब हम बात करते हैं चाइना से होने वाले एक्सपोर्ट की, जब चाइना अपने सामान को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हुए पूरा आपको, अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। अगर हम बात करें, जब हम जूम आउट करेंगे इसको, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं जो यहाँ से आपको एक्सपोर्ट होते हुए दिखेंगे, और ये पूरा जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से एक्सपोर्ट होता हुआ आपको जो ये यहाँ से क्रॉस होता है, तो हम चाइनीज एक्सपोर्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम उन पर नज़र रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इसीलिए इंडिया के लिए अंडमान और निकोबार जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन नेवी ये ध्यान रख सकती है कि वो इंडियन बेनिफिट्स को हार्म ना करे, जो चाइनीज जो आर्मी है, चाइनीज जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो इंडियन बेनिफिट्स को हार्म ना करे। तो ये हमने जाना इसकी इंपॉर्टेंस। इसके अलावा हम बात करते हैं एक अन्य इंपॉर्टेंट स्टेट की जो आपको मिलती है, सुंडा स्ट्रेट, जो जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया के दो आपको जो बड़े आइलैंड मिलते हैं इंडोनेशिया के अंदर। इसके अलावा आपको और भी आइलैंड मिलते हैं, लेकिन जावा आइलैंड और सुमात्रा आइलैंड जो है उन दो बड़े लैंड मासेस जो इंडोनेशिया का पार्ट है उनको अलग करती है, और जावा सी और इंडियन ओशन को ये आपको कनेक्ट करती हुई मिलती है। तो हम यहाँ पे इसके मैप पे चलते हैं जिससे कि आपको इसकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि किस प्रकार ये दो बड़े लैंड मासेस को अलग कर रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने बात करी है, देखिए सुमात्रा, ये आपको सुमात्रा जो आइलैंड है वो, और इसके अलावा ये जो जावा आइलैंड है वो, उन दोनों को ये अलग कर रही है। थोड़ा और जूम इन करते हैं तो आपको इसकी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। किस प्रकार जो जकार्ता, जो आपने सुना है कि जिसका आपको इंडोनेशिया के एक्सपोर्ट में और इंडोनेशिया के कल्चर में आपको जकार्ता का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, वो आपको यहीं पे सुंडा स्ट्रेट के नियर मिलता है। तो ये कई बार क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछ लिए जाते हैं कि जकार्ता निम्न में से किस एक स्ट्रेट के नियर स्थित है, या फिर आपको ये पूछ लिया जा सकता है कि जो सुंडा स्ट्रेट है उसके नियर आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक
सिटी मिलेगी जकार्ता, आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको मैप पे बार बार लेके आ रहा हूं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। तो अब तक हमने बात करी 10 डिग्री चैनल की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, सुंडा स्ट्रेट की। तो यहाँ पे अब हम आगे इस वीडियो को और एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, हमें 15 मिनट तक ये वीडियो खत्म करना था। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टैंड जिनको हमें डिस्कस